हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के रोचक वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द पिक के वर्किंग। दोस्तों, आज हम भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध महिला सरोजिनी नायडू के बारे में जानेंगे। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को भारत के नगर हैदराबाद में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान हुआ करते थे और इनकी माता एक कवयित्री थी जो बांग्ला में लिखती थी। बचपन से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की अल्पायु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता की रचना की। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदत्त किए गए दान से सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया। सरोजिनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। सरोजिनी नायडू 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रही। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्होंने एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया था। 1898 में सरोजिनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनी और 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए हर क्षेत्र, चाहे वह सत्याग्रह हो या संगठन की बात हो, में उन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। कई संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम का अलख जगाती रही। देशवासियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती रही। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे एक बहुभाषी थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर उन्होंने उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिणी अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी के इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया था। 2 मार्च सन 1949 को उनका देहांत हुआ और 23 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 पैसे का नया डाक टिकट जारी भी किया था। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व भी उनके कंधों पर आ गया। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई। उनमें सरोजिनी नायडू भी एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वहां विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल नहीं सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को भी निभाया। दोस्तों, भारत की इस वीरांगना ने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।